दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और टैप कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज जो है हम सिंपल सा स्टैक के सारे ऑपरेशन और एक लाइव डेमो स्टैक का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है मैं सिंपल सा सारे के सारे स्टैक के ऑपरेशन समझा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली स्टैक का जो ऑपरेशन है 4 है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है पुश। पुश का मतलब ये होता है कि स्टैक में सिंपल सा वैल्यू को इंसर्ट करना। ओके, फिर जो सेकंड ऑपरेशन होता है वो है पॉप, यानी कि स्टैक में से एक वैल्यू को डिलीट करना। फिर हमारा जो थर्ड ऑपरेशन होता है वो है पिप। पिप का मतलब ये होता है कि यूज़र जो है अपने पोजीशन हिसाब से उस वैल्यू को फाइंड कर सकता है। ओके, तो जो फोर्थ ऑपरेशन होता है अपडेट, ये जो ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो ये सिंपल से स्टैक के ऑपरेशन थे। तो हम सबसे पहले समझते हैं पुश को। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो स्टैक है, जैसे हमारा प्रोग्राम सबसे पहले रन होगा, हमारा जो स्टैक होगा वो एकदम एम्प्टी होगा। ओके, और जो स्टैक का साइज होगा वो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टैक का साइज वो है 4 है, यानी कि स्टैक जो है मैक्सिमम 4 वैल्यू स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है। ओके, तो जैसे ही हम स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू को पुश करते हैं उससे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है जो एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, दैट इज टॉप। ओके, टॉप सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम रन होगा, हमारा जो टॉप होगा वो -1 पे होगा। अब टॉप का टास्क ये है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा जैसे जैसे हमारा ट्यूटोरियल जो है आगे बढ़ते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमारा जो प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले टॉप का जो वैल्यू -1 पे होगा। तब जैसे हम स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ओके, तो ये जो है हमारा सबसे टॉप वाला वैल्यू होगा। और जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करते करते जाएंगे हमारा जो टॉप होगा वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉप का वैल्यू था वो -1 था, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं था टॉप। जैसे ही स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट हुआ तो टॉप प्लस हुआ, यानी कि टॉप का वैल्यू अभी 0 हुआ। फिर जैसे हम सेकंड वैल्यू इंसर्ट किए तो टॉप का वैल्यू अभी 1 हो गया। जैसे थर्ड वैल्यू इंसर्ट किए तो टॉप का वैल्यू अभी 3 हो गया। ओके, तो टॉप यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने स्टैक के अंदर सबसे टॉप वाला वैल्यू कौन सा है, यानी कि सबसे ऊपर वाला वैल्यू कौन सा है, दैट इज 3। ओके, तो टॉप ये इंडिकेट करेगा कि आपके स्टैक के अंदर सबसे ऊपर में कौन सा वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके लिए टॉप यूज़ करेंगे। फिर जैसे हम फोर्थ वाला वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो टॉप है इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसका वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारा जो स्टैक है एकदम फुल हो चुका है। ओके, तो जैसे यूज़र फिर से अगर इंसर्ट करने जा रहा है तो हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा जो स्टैक है एकदम फुल हो चुका है, आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते। ओके, तो ये था बेसिकली पुश का ऑपरेशन। अब हम चलते हैं पॉप की ओर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो स्टैक है वो एकदम फुल है। यहाँ पे 4 वैल्यू है, 4 3 2 1, और हमारा जो टॉप है 3 2 1 और 0। ओके, तो जैसे ही हम इसके अंदर से कोई वैल्यू को पॉप करते हैं, यानी कि कोई वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारा जो स्टैक है उसका दूसरा नाम ये है कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू है, ओके, तो सबसे लास्ट वाला वही होगा जो सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले निकलेगा, यानी कि फर्स्ट आउट होगा। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ से एक वैल्यू को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे सबसे टॉप वाला वैल्यू डिलीट होगा। तो जैसे ये ऊपर का वैल्यू डिलीट होगा हमारा जो टॉप जो है माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 को वैल्यू को डिलीट करता हूँ तो हमारा जो टॉप है माइनस हो गया, यानी कि 3 से 2 हो गया। तो जैसे मैं इसको 3 को डिलीट करता हूँ तो टॉप जो है 1 हो गया। जैसे मैं 2 डिलीट करता हूँ तो टॉप जो 0 हो गया। जैसे मैं इसको 1 को क्लिक करता हूँ तो टॉप जो है माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारा जो टॉप का वैल्यू है -1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टॉप यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। टॉप ये इंडिकेट करता है कि शेयर के अंदर टोटल वैल्यू कितना है। अगर टॉप का वैल्यू -1 है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि टॉप के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर टॉप का वैल्यू इक्वल टू साइज -1 है तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैक जो है अभी फुल है। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा स्टैक ऑपरेशन है। और जो थर्ड ऑपरेशन है दैट इज पिक। पिक जो एकदम सिंपल है, हम उसको डायरेक्ट प्रोग्रामेटिकली उसको देखने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, एक एडिटर चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो एक TDM यूज़ कर रहा हूँ दैट इज सबलाइन। आप जो है कोई भी एडिटर चूज़ कर सकते हो।
अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो तो भी अच्छा है, बट यहाँ पे जो है मैं TDM यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लिनक्स के थोड़ा सिमिलर है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है, stdio.h, ये कॉमन होता है। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, conio.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पे मैं TDM यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो है conio.h का header.h फाइल का कोई यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, खाली stdio से काम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, void main लिखेंगे, ये हमारा मेन है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैक होगा, ओके, यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारा जो स्टैक है वो टोटल एरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हमारा एरे जो है स्टैक का वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर हम इंसर्ट करते हैं तो स्टैक एरे का जो वैल्यू है इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि उसका जो इंक्रीमेंट है, इसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट होगा। और जब स्टैक में एरे में से कोई भी वैल्यू डिलीट करेंगे तो हमारा जो एरे का इंडेक्स है वो -1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो है सिंपल सा एरे यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, दैट इज साइज। साइज क्या इंडिकेट करेगा कि यूज़र कितने साइज स्टैक का दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एंटर स्टैक साइज। यूज़र को हम ये पूछेंगे कि आपको जो है स्टैक का साइज कितना देना है, तो हम यूज़ करेंगे स्कैनर %d साइज। ओके, तो साइज के वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा कि एरे का साइज कितना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एरे का साइज डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं एरे आ रहा है, एरे का वेरिएबल ले लिया और उसके साइज में मैं दे दूंगा साइज वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल इनपुट यूज़र ने जो इनपुट दिया है यहाँ पे ये एरे का साइज हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा एक मेनू डिस्प्ले कराना है जो जो ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं दिया सिलेक्शन और फर्स्ट में जो होगा हमारा पुश होगा। ओके, तो हमारा जो सेकंड ऑपरेशन होगा दैट इज पॉप लेसन और सेकंड में पॉप। ओके, फिर हमारा जो थर्ड ऑपरेशन होगा लेसन, थर्ड ऑपरेशन हमारा होगा पिक। ओके, फोर्थ जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है ऑप्शनल है, वो थोड़ा पिक जैसा सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल सा यूज़र को मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिलेक्शन चूज इंटर योर चॉइस। ओके, यूज़र जो है अपना चॉइस देगा, तो चॉइस के लिए हमें एक वेरिएबल ले लेंगे, %d m%ch। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, (ch) और (y) vel टॉप। ये जो है हमारा इंपोर्टेंट वेरिएबल है, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होगा सबसे पहले -1 पे होगा। ओके, इतना हम प्री डिफाइन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे यूज़र अपना चॉइस देता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन रखना पड़ेगा, यानी कि एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा सब ऑपरेशन के लिए। तो आप जो सिंपल सा स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो एक ऑपरेशन के लिए, बट मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर CS = 1 होता है, ओके, यानी कि यूज़र जो है पुश करना चाहता है, तो सिंपल सा वो 1 एंटर करेगा, तो जो 1 है हमारा CS के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन ये चेक कराएंगे कि हमारा जो CS का वैल्यू है = 1 हुआ, यानी कि यूज़र जो है पुश करने जा रहा है। ओके, स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा है। यहाँ पे हमको एक कंडीशन ये रखना पड़ेगा कि मान लीजिए यूज़र जो है वैल्यू को इंसर्ट करते 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 पूरा स्टैक का जितना साइज था एकदम फुल हो चुका है, यानी कि स्टैक के अंदर अभी कोई जगह नहीं है जहाँ पे यूज़र का वैल्यू स्टोर हो सकता है। ओके, तो हमको सबसे पहले ये कंडीशन रखना पड़ेगा यूज़र वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले कि स्टैक के अंदर वैल्यू क्या जगह है। ओके, अगर जगह है तो आप जो सिंपल सा वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो। अगर स्टैक के अंदर कोई जगह ही नहीं है तो आप जो है सिंपल सा कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन ये रखना पड़ेगा कि हमारा जो टॉप है = साइज -1 है। ओके, तो ये कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे यूज़र वैल्यू एंटर करते जाएगा वैसे वैसे टॉप इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो जैसे टॉप जो है सबसे पहले, यानी कि सबसे ऊपर स्टैक जब फुल हो जाएगा हमारा टॉप जो है साइज -1 हो जाएगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे इसको डिस्प्ले ये कराएंगे कि अब जो है स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, printf सिलेक्शन स्टैक इज फुल,
आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते हो। ओके, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि स्टैक के अंदर अभी जगह है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो हम सिंपल सा यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि इंटर अ वैल्यू। आप जो है वैल्यू को इंसर्ट कीजिए, तो स्कैनर %d %pl। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, फिर एरे ऑफ टॉप में वैल्यू जाएगा। ओके, आप जो है सिंपल सा ये स्टेटमेंट को इसके अंदर भी लिख सकते हो यानी कि ऐसे। ओके, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगिनर के लिए, तो यहाँ पे मैं जो है सिंपल सा ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और एक स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा पुश का ऑपरेशन। एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ओके, फिर हम चलते हैं पॉप की ओर। इफ इक्वल ch इक्वल टू यानी कि अगर हमारा जो चॉइस है, यूजर का जो चॉइस है अगर वो पॉप होता है तो हमको जो है पॉप का ब्लॉक लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंडीशन ये रख रहा हूँ कि मान लीजिए यूज़र जो है स्टैक के अंदर एक एक वैल्यू डिलीट करते करते पूरा वैल्यू जो है डिलीट कर चुका है, यानी कि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी वो जो है ऑप्शन चॉइस करके ऑप्शन 2 जो है चॉइस करके हमारे 2 यानी कि जो पॉप का ब्लॉक है उसके अंदर आ रहा है, तो हमको ये कंडीशन रखना पड़ेगा कि क्या स्टैक के अंदर कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं है तो यूज़र को ये डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि भाई अभी स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है कि आप जो है डिलीट कर सकते हो वैल्यू को। अगर स्टैक के अंदर वैल्यू है तो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये रखेंगे कि इफ हमारा जो टॉप है इक्वल टू -1 है, जैसे जैसे वैल्यू डिलीट होते जाएगा हमारा जो टॉप है माइनस होते होते जाएगा। मैं आपको डेमो भी दिखाया ग्राफिकली। ओके, तो जैसे जैसे टॉप इंक्रीमेंट होते जाएगा स्टैक खाली और टॉप का वैल्यू जो है -1 हो जाएगा। तो अगर हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है यानी कि टॉप इक्वल टू -1 है, तो हमको सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा, सॉरी स्लेशन स्टैक इज एम्प्टी। ओके, स्टैक अभी एम्प्टी है, आप जो है कोई वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते हो। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि स्टैक के अंदर वैल्यू है, तो आप जो है सिंपल सा वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ हम करेंगे एरे ऑफ टॉप इक्वल टू 0 यानी कि उस पोजीशन के वैल्यू के हम असाइन करेंगे 0 और वो वैल्यू यहाँ वहाँ से डिलीट हो जाएगा और हम करेंगे टॉप को -। इससे क्या होगा, टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा था हमारा पॉप का ब्लॉक। अब हम चलते हैं पिप की ओर। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे इफ ch इक्वल टू 3 हुआ है, यानी कि अगर हमारा जो यूज़र का जो चॉइस अगर 3 हुआ है यानी कि पिप हुआ, तो हम यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि इंटर पोजीशन, यानी कि आप जो है पोजीशन को एंटर कीजिए उस वैल्यू को देखने के लिए। तो यहाँ हम सिंपल सा यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे और इस पोजीशन का जो वेरिएबल में मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ पॉज, और यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज वाई, ये बाद में काम आएगा। और यहाँ मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स। ओके, अब हम चलते हैं इसके ब्लॉक की ओर। ओके, तो यहाँ पे जो है यूज़र से पोजीशन आ जाएगा। फिर हमको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने जो पोजीशन दिया है क्या वो वैलिड है। अगर मान लीजिए यूज़र -1 दे रहा है, तो -1 पे तो कोई -1 पोजीशन पे कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एरे है वो सिंपल सा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो हमको ये भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि यूज़र का जो पोजीशन है अगर वो इनकरेक्ट है, तो हम डिस्प्ले कराएंगे कि आपका जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो उसका जो कंडीशन है वो सिंपल फॉल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड हमारा जो फॉल्स है वो लेस देन इक्वल टू टॉप +1 होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन ये इंडिकेट करेगा कि जो यूज़र ने पोजीशन दिया वो 0 से एबव होना चाहिए और उसका जो पोजीशन है वो टॉप से कम होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, हमारा जो कंडीशन है एकदम एक्यूरेट होगा। अगर यूज़र कोई भी इनकरेक्ट पोजीशन देता है, इनकरेक्ट इंडेक्स इंटर करता है, तो हम जो उसको सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंटफ। सॉरी, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि यूज़र जो है कोई भी इनकरेक्ट पोजीशन देता है, सिलेक्शन
ओके, रॉन्ग पोजीशन। ओके, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ यानी कि यूज़र ने सही पोजीशन दिया है तो हम डिस्प्ले करेंगे %t और एरे ऑफ पोजीशन -1। ओके, क्योंकि यूज़र ने जो है एक एक्स्ट्रा यानी कि एक इंक्रीमेंट वैल्यू दिया होगा, यानी कि मान लीजिए एरे ऑफ 3 पोजीशन पे अगर वैल्यू है 0 1 2 3, तो मान लीजिए यूज़र देता है 4, तो -1 एक हो जाएगा, तो एरे ऑफ पोजीशन पे 3 आ जाएगा और उसको जो सिंपल सा 4 वाले पोजीशन पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थे सिंपल सा पिप का ब्लॉक, और ये था पॉप का ब्लॉक, और ये था पुश का ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो है ऑपरेशन हो चुका है। बट अब हम ये यहाँ पे कंडीशन ये रखेंगे, यूज़र जो है सारा का सारा ऑपरेशन करने के बाद हम यूज़र से ये पूछेंगे, सिलेक्शन डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, क्या आप ये प्रोग्राम फिर से करना चाहते हो, ये ऑपरेशन फिर से करना चाहते हो, येस या नो। ओके, अगर यूज़र येस करता है तो हमको ये कोड जो है फिर से एग्जीक्यूट करना है, अगर यूज़र नो करता है तो हमको यहाँ पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ y और m के लिए, %y ये वेरिएबल मैं पहले से डिक्लेयर कर चुका हूँ। इफ़ हमारा जो y है इक्वल टू अगर y होता है यानी कि ये यूज़र अगर y इंटर करता है, येस करता है, तो हमको सिंपल सा गो टू देना पड़ेगा x का, एल्स हम प्रिंटफ कराएंगे थैंक यू। ओके, हम जो है सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराएंगे थैंक यू। अगर हमारा यूज़र जो है वाई किया यानी कि ये प्रोग्राम फिर से करना चाहता है, तो हमको जो है सबसे पहले नहीं, बट यहाँ पे हम जो है मेन्यू से इसको डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि यूज़र जो है मेन्यू से फिर से ट्राई कर सकता है। अब यहाँ पे हम जो है एक लाइव यानी कि टॉप के अंदर कितने वैल्यू है और स्टैक के अंदर कितने वैल्यू है और सबसे टॉप में कौन सा वैल्यू है, वो भी हम लाइव यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस कंडीशन। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होगा टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि टॉप का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे जो है स्टैक के अंदर कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू टॉप। ओके, आई लेस देन इक्वल टू 0, आई माइनस, फिर हम प्रिंटअप कराएंगे स्लेशन, यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ %d और एक फॉर्मेट किया मैं, ओके, एरे ऑफ आई। ओके, अब हम यहाँ पे लाइव ये भी प्रिंट कराएंगे कि हमारा टॉप कौन से पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इफ़ हमारा जो टॉप है इक्वल टू आई होता है तो हम प्रिंटअप कराएंगे यहाँ पे मैं टॉप। ओके, इतना होने के बाद अब जो है हम सिंपल सा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम का नाम था GCC a.c था -o F1 इंटर करते हैं। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा एरर आ चुका है, सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर 7 पे हम जाके 7 के अंदर यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सिंपल सा सिंटैक्स एरर है, इसको सुधारता हूँ मैं, CLS फिर से एग्जीक्यूट किया, हमारा जो प्रोग्राम है कम्प्लीटली रन हो चुका है। अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ F1 एंटर। यहाँ पे मुझे सबसे पहले साइज़ पूछ रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम ये रखे हैं प्रिंटर से एंटर साइज, तो मैं यहाँ पे 5 देता हूँ। यहाँ पे जो है स्टैक का साइज 5 है। जैसे ये प्रोग्राम जो टर्मिनल है एक एक लाइन एग्जीक्यूट किया, तो जो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टर्मिनल आया, तो सबसे पहले टॉप का जो साइज़ होगा वो -1 पे होगा, तो हमारा जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगा और हमको मेनू डिस्प्ले कराएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पे मेनू आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, पुश करने जा रहा हूँ, यस, यहाँ पे मुझे वैल्यू पूछ रहा है तो मैं देता हूँ 10, मैं करता हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो स्टैक का लाइव वैल्यू भी आ चुका है, क्योंकि टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन ट्रू हुआ और उसके अंदर क्या वैल्यू को डिस्प्ले किया। फिर मैं करता हूँ यस 1, यानी कि मैं फिर से पुश करना चाहता हूँ, मैं दिया 55, तो जैसे 55 इंसर्ट हुआ, हमारा टॉप प्लस हुआ, तो अभी स्टैक के अंदर सबसे टॉप में वैल्यू है 55।
तो मैं यहाँ करता हूँ यस। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टॉप में वैल्यू आ चुका है 55। मैं करता हूँ 1, फिर से पुट करना चाहता हूँ यस 155 यस 58 एंड यस। अभी जो हमारा स्टैक के अंदर 5 वैल्यू आ चुका है, यानी कि हमारा स्टैक के अंदर अभी कोई जगह ही नहीं है कि वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। बट फिर भी हम 1 कर जैसे करते हैं तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो गया स्टैक इज फुल। तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ, हमारा प्रोग्राम जो है एकदम कम्प्लीटली रन हो चुका है, एकदम एक्यूरेट है। तो मैं जो है पॉप करने जा रहा हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ। यस किया, एक वैल्यू डिलीट हो गया, फिर पॉप किया, फिर यस किया, फिर पॉप किया, फिर यस किया, फिर पॉप किया, सॉरी ओके। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू अभी बचा है, यानी कि 10। जैसे मैं पॉप करता हूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अभी हमारे स्टैक के अंदर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि हम डिलीट कर सकते। बट जैसे मैं 2 एंटर किया तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि हमारा कंडीशन एकदम एक्यूरेट है। तो यहाँ पे मैं यस किया और 1 किया, वैल्यू को इंसर्ट किया, यस किया, 1 किया, वैल्यू को इंसर्ट किया। अब हम चलते पिप की ओर। तो जैसे मैं पिप करता हूँ यानी कि 3 करता हूँ, मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पोजीशन देता हूँ। जैसे मैं -1 दिया, यहाँ पे आ चुका है रॉन्ग पोजीशन। ओके, मैं यस करता हूँ, फिर पिप करता हूँ। तो मैं जो है सेकंड पोजीशन की वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो सेकंड पोजीशन पे जो है वैल्यू सॉरी 15 है, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। ओके सॉरी, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू 65 है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है एकदम कम्प्लीटली रन कर रहा है और कम्प्लीटली एक्यूरेट है। तो जैसे मैं एंड करता हूँ मैसेज आ चुका है थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है एकदम एक्यूरेटली रन हो रहा है। और आप देखने जाए तो हमारा जो कोड है एकदम सिंपल है और लेस लाइन का है, यानी कि सिर्फ 66 का है और हम बीच में बहुत सारे स्पेस भी दिए हैं। ओके, तो आपको जो ये वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। ओके, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ये प्रोग्राम आप खुद से कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिए। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।